जी छोटा सा बच्चा था, बच्चा चले गया, भगवान ने बुरा किया। मेरी नौकरी छूट गई, भगवान ने बुरा किया। तो ये किस... कर्म 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 अवश्य में भोक्तव्यम, कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये भी हमारे ही है। हाँ, हमारे ही कर्म का फल है। उस बच्चे का कर्म फल, उसके संयोग में हमारा कर्म फल, ये बिल्कुल संयोग। अब आजकल लोग ध्यान नहीं दे, बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, गर्भ हत्या करवा रहे हो, भ्रूण हत्या करवा रहे हो। इनका जब फल आएगा तो भगवान को कोसने से तुम बच जाओगे क्या? तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए डरो, इसको खिलवाड़ समझा जाता है, बहुत बड़ा महापाप है। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये महापाप है। और माताएं बहनें इस बात को समझ नहीं रही। और बेटी की तरफ ऐसी घृणित बुद्धि से देखा, बिटिया हो गई, हम तुम कहां से आए हैं? विचार करो, अगर स्त्री शरीर ना हो तो हमारी तुम्हारा सृजन कहां से हो जाए? अच्छा, बिटिया सब बंद हो जाए तो ये सब क्या होगा? पूरी सृष्टि रुक जाएगी। सृष्टि तो उन्हीं से है। तो ये बात समझ में नहीं आती लोगों के। और बच्चियों की हत्या कर देना, गर्भ में बच्चियों की हत्या कर देना, बच्चियों का अनादर करके ऐसे, तो ये सब महापाप है। कन्या हत्या, देवी है, भ्रूण हत्या, ये सब बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं जिनको हम पाप ही नहीं समझ। अच्छा, पराई स्त्री से व्यभिचार, ये आज खिलवाड़ समझा जाता है? नहीं, तो जब उसका परिणाम आएगा तो फिर भोगना पड़ेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब उन भ्रष्ट आचरणों का जब फल आएगा तब फिर कहा जाएगा यार ये तो बहुत गलत किया। भगवान गलत नहीं करते, हमारे कर्म आचरण जो है वो गलत है, वो न्यायाधीश है, वो ठीक न्याय कर देते।